Hello dear students, my name is Anirudh Singh Rathore and in this session I am going to teach you reciprocal leveling. आज के सेशन में हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर वी प्रोसीड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी. अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर मोर देन 30 इंडिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जाती है ऑनलाइन मोड से. सो यू कैन सी योर एजुकेटर्स लाइव, यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑनलाइन लाइव. और अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज़ एब्सोल्युटली द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया राइट नाउ. यहाँ पर अभी हम गेट जो भी एस्पिरेंट्स हैं दे वांट टू अपेयर फॉर गेट 2022 और गेट 2023. तो गेट 2022 में और गेट 2023 में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए हमने 2 बैचेस लॉन्च किए हैं. गेट 2022 के लिए इवॉल्व बैच और गेट 2023 के लिए एसेंड बैच. बोथ दीज बैच आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम. तो सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स they will be mostly benefited by these batches and these are the most awaited batches always. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 21 दिसंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 28 दिसंबर से. ओके, तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट एट योर होम और एट एनी प्लेस, कहीं भी आप मोबाइल से कन्वीनियंटली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट 10% ऑफ आपको मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ दिस कोड AS राठौर एट द टाइम ऑफ पेमेंट. पेमेंट के टाइम पे आप ये कोड यूज़ करें तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. Okay, so let us now start the discussion of reciprocal leveling. First of all, it is a type of leveling. Leveling में हम क्या करते हैं? In leveling, we establish the vertical control of vertical profile. Okay, so if there is earth के ऊपर कुछ पॉइंट्स के बीच में आप relative distances measure करना चाहते हो, so those 2 points can be at a horizontal distance also and vertical distances also. So suppose this is the earth surface, let us say, and there is the undulations are there. ओके, यहाँ पर पॉइंट A है एंड यहाँ पर पॉइंट लेट अस से पॉइंट B है. तो इन पॉइंट B के बीच में आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस को कंप्यूट करना चाहते हो. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस अर्थ के सरफेस से परपेंडिकुलर होके यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा एंड दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. इन प्लेन सर्वेइंग वी टेक दिस स्ट्रेट लाइन एंड इन जियोडेटिक सर्वेइंग हम ये कर्व्ड सरफेस को लेते हैं. सो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की बात. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हम चेन सर्वेइंग से या फिर ट्रावर्सिंग से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं. पर बात अगर आती है वर्टिकल डिस्टेंसेस की, तो वर्टिकल डिस्टेंसेस के लिए हम लेवलिंग लेते हैं. ओके, सो लेवलिंग का मतलब क्या होता है? हम हर एक पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता करते हैं ना. व्हाट इज द रिड्यूस लेवल? मीन सी लेवल, जो एवरेज सी लेवल होता है, मीन सी लेवल से हाइट कितनी है पॉइंट की. तो रिड्यूस लेवल ऑफ ए, लेट अस अज्यूम दिस अर्थ सरफेस एज द मीन सी लेवल, MSL अगर इसको अज्यूम कर लिया जाए, तो दिस विल बी द हाइट अबव द मीन सी लेवल. ओके, तो इसका जो रिड्यूस लेवल हो जाएगा RL ऑफ A, इस तरह से लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी द रिड्यूस लेवल ऑफ B, RL ऑफ B. ओके, so we want to establish the distance, what is the vertical distance between them through leveling. तो ये तो पार्ट हो गया लेवलिंग का. तो रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे आती है? अच्छा, इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इतना डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी वर्टिकल डिस्टेंस एंड दिस विल बी इक्वल टू RL ऑफ A माइनस RL ऑफ B. ओके, तो अभी फिलहाल हम बस वर्टिकल डिस्टेंसेस देखना चाहते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस इन द वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स थ्रू लेवलिंग. अब ये जो लेवलिंग से जो डेटा कलेक्ट करके आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटूर्स. तो कंटूर्स एक बाद का टॉपिक है जो कि लेवलिंग के बाद में हम पढ़ते हैं. तो लेवलिंग से हम पता करते हैं 2 पॉइंट हैं जिनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है. नाउ इन डिस्टेंसेस को फिर बाद में हम कंटूर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी गेट द आइडिया ऑफ टोपोग्राफी थ्रू दैट. अभी फिलहाल के लिए हम हमारा डिस्कशन लेवलिंग पे रखेंगे और लेवलिंग के अंदर भी वो स्पेसिफिक टॉपिक रेसिप्रोकल लेवलिंग. ओके, तो आपको लेवलिंग में इतना तो आइडिया हो गया कि हम वर्टिकल डिस्टेंसेस पता करते हैं. नाउ रेसिप्रोकल लेवलिंग के लिए मैं आपको पहले तो ये आइडिया दे दूं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग हम कब करते हैं, व्हेन वी डू रेसिप्रोकल लेवलिंग. सो जस्ट अ मिनट. रेसिप्रोकल लेवलिंग, देखिए जब हम लेवलिंग कर रहे होते हैं और अगर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा फार अवे हैं, जो जिन 2 पॉइंट्स के बीच में रिड्यूस लेवल हमें पता करना है, व्हाट इज द डिफरेंस. लेट मी
थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक बार और ये शेप बनाता हूँ। लेट अस से दिस इज द अर्थ सरफेस, ओके, या मीन सी लेवल है और यहाँ पर हमारा पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए। और पॉइंट ए का जैसे हम लेवलिंग करते हुए आ रहे थे, तो लेवलिंग करते करते हम ए तक पहुंच गए हैं। ए का रिड्यूस लेवल हमें पता चल चुका है। सो वी नो दिस रिड्यूस लेवल ऑफ ए इज नोन, ओके, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द रिड्यूस लेवल ऑफ अनदर पॉइंट बी। सो व्हाट वी डू, इंस्ट्रूमेंट को हमने ए से कहीं पहले यहां पर रखा, ओके, और ए के ऊपर हमने लेवलिंग स्टाफ को रखा, बी के ऊपर हमने लेवलिंग स्टाफ को रखा, ओके, एंड इफ वी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, यहां से तो आपको एक्यूरेट डिस्टेंस मिल जाएगा, बट इफ वी मेजर द डिस्टेंस एट बी, तो बी पॉइंट बीइंग वेरी फार अवे, तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से और इतनी दूरी पर पॉइंट के रिफ्रैक्शन की वजह से, और साथ ही साथ अगर बबल ट्यूब पे थोड़ा सा भी एंगल बनता है, मतलब बबल ट्यूब को आपने हॉरिजॉन्टल किया लेकिन फिर भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल नहीं हुई, सो बिकॉज ऑफ द नॉन हॉरिजॉन्टली ऑफ लाइन ऑफ साइट देयर विल बी सम एरर्स इंट्रोड्यूस्ड। तो तीन चीजों की वजह से एरर इंट्रोड्यूस होंगे अगर डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा। If distance is very large, so errors will be introduced because of these three things. What? Curvature of earth, refraction, and non-horizontality of line of sight, or we call it as line of collimation also. तो इसकी वजह से रीडिंग जो यहां पर आनी चाहिए थी, सॉरी, ओके, तो जो रीडिंग आनी चाहिए थी कुछ यहां पर, okay, this reading should have come, but because of all these three errors the reading is coming somewhere here, okay, तो ये इतना ज़्यादा error introduce हो जाएगा यहाँ से। so we want to eliminate these three errors। ये तीन जो error आ रहे हैं किस किस की वजह से, फिर से मैं बता देता हूँ, कर्वेचर की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, और लाइन ऑफ साइट के हॉरिजॉन्टल ना होने की वजह से। तो ये जो एरर आ रहे हैं, इन एरर्स को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, ओके, विदाउट कैलकुलेशंस, मतलब कैलकुलेशंस तो होंगी ऑब्वियसली, बट विदाउट अप्लाइंग द करेक्शंस फॉर दीज, बिना करेक्शंस अप्लाई किए हम जस्ट मेजरमेंट्स के थ्रू ही, यहां पर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही इन एरर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। तो रेसिप्रोकल से आप एक जनरल सेंस में रेसिप्रोकल से क्या समझते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब होता है रेसिप्रोकेट करना, यहां से एक बार किया, दूसरी तरफ से एक बार किया, सो इट इज रेसिप्रोकल, ओके, 2 टाइम्स ऑब्जर्वेशंस करते हैं एंड वी ट्राई टू रिड्यूस और ट्राई टू एलिमिनेट दिस एरर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी कीप, पहले तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं, ओके, लेट मी टेल यू व्हाट आर द स्टेप्स इन रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें RL ऑफ A पॉइंट पता है, ओके, एंड RL ऑफ B पॉइंट, हमें करेक्ट रीडिंग ऑफ B पॉइंट हमें पता करना है। तो इन दिस वी फर्स्ट वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन RLs ऑफ पॉइंट A एंड B। तो let us say H is the difference between RL of point A and B, and ultimately if we want to find out the RL of B, तो RL of B will be equal to RL of A plus the difference between these two, ओके। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें पता पहले हम इनके बीच का डिफरेंस पता करेंगे और उसके बाद फिर उसकी हेल्प से RL of A हमें पता रहता है और RL of B will calculate, okay। So now the main thing is how to find out the difference in level of point A and B. When I'm saying level, I mean reduced level, RL, okay। So RL of A is known, this is known to us, and this we have to, RL of B, this we have to find out, okay। So इसके स्टेप्स पहले मैं बताता हूँ। व्हाट आर द स्टेप्स में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को, जो हमारा थियोडोलाइट होगा, थियोडोलाइट या कोई भी और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, वी कीप नियर स्टेशन ए के पास में रखते हैं और इससे दोनों रीडिंग्स लेते हैं। दोनों के ऊपर रीडिंग्स, कौन कौन सी रीडिंग्स आएंगी? यहाँ पर जो ए के ऊपर रीडिंग आ रही है लेवलिंग स्टाफ के ऊपर, लेट अस से दिस रीडिंग इज HA, और फिर यहां पर भी रीडिंग लेते हैं, लेट अस से ये रीडिंग आ रही है HB। नाउ आर दीज टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग्स और दीज आर एक्चुअल रीडिंग्स? Can you tell me HA is the observed reading or the actual reading, and HB is the observed reading or the actual reading? So you can understand these both are the observed reading। जो भी हमें रीडिंग मिली है तो यहां पर कुछ एरर हो सकता है। Now
यहां पर तो हमें पता है कि एरर इज ई इज द एरर हेयर, ओके, बट यहां पर अभी एरर हमें नहीं पता, ओके। सो व्हेन वी आर कीपिंग दिस इंस्ट्रूमेंट वेरी क्लोज टू ए, यानी 1 मीटर या 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा होगा ए से, तो यहां पर क्या अर्थ के कर्वेचर की वजह से या रिफ्रैक्शन की वजह से या लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, उसकी वजह से कोई एरर इंट्रोड्यूस होगा? समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट अ मिनट। एक चीज तो आप इतना समझ गए होंगे कि अर्थ के कर्वेचर की वजह से और रिफ्रैक्शन की वजह से कोई भी एरर नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए बहुत लार्ज डिस्टेंस का होना जरूरी है। तो अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट काफी डिस्टेंस के बाद दिखाई देगा, और साथ ही साथ जो रिफ्रैक्शन भी होगा, सो इफ रिफ्रैक्शन अकर्स एट अ वेरी फार डिस्टेंस, नॉट वेरी नियर, तो ठीक है, तो ये 2 एरर्स तो यहां पर नहीं होंगे, पर एक एरर अभी भी हमें लग रहा है कि शायद हो सकता है, किसकी वजह से? अगर ये लाइन ऑफ साइट पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं है। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स और समथिंग, हमारा इंस्ट्रूमेंट जब बबल ट्यूब को हमने लेवल किया तब लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। हो सकता है बबल ट्यूब को लेवल करने के बाद भी वो हॉरिजॉन्टल से एक बहुत छोटा सा एंगल बना रही होगी। सो इफ इट इज मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल विद रिस्पेक्ट टू द बबल ट्यूब, व्हाट विल हैपन? लेट अस से कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ओके। इसको भी हमने थोड़ा सा ज्यादा एक्सैजरेट करके बनाया है। नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज आवर एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, ओके। सो इफ बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी नियर, अच्छा ये जो एंगल होगा ये बहुत कम होगा, जो एरर दे रहा होगा, इट विल बी वेरी वेरी लेस। वी विल नॉट बी एबल टू मेक आउट फ्रॉम लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट इफ इट इज हॉरिजॉन्टल और स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है या हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा डेविएटेड है, हम इसको देख के पता नहीं कर सकते, ओके। तो जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा तभी ये एरर एप्रिशिएबल होगा। इफ इट इज वेरी स्मॉल, मतलब यहां पर इंस्ट्रूमेंट है और हम मेजरमेंट यहां पर कर रहे हैं, ये इतना छोटा एरर होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। यहां पर तो फिर भी थोड़ा सा एक्सैजरेट करके बनाया हुआ है, बट अदरवाइज इट विल बी वेरी स्मॉल एरर। सो दिस एरर विल ऑल्सो बी सीन एट अ लार्ज डिस्टेंस ओनली। तो हम यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब इंस्ट्रूमेंट को हमने ए के पास में रखा हुआ है तो एच ए पे जो रीडिंग आ रही है वो नियर अबाउट एग्जैक्ट रीडिंग ही होगी, लेकिन एच बी पे जो रीडिंग आ रही है उसमें एरर है काफी ज्यादा, ई, जैसा कि हम देख सकते हैं, ओके। सो from this we can write observed readings, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग लिखने की कोशिश करते हैं। एट ए, ओके, तो ए पर ऑब्जर्व्ड रीडिंग आएगी एच ए और एट बी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आएगी एच बी, ओके। दीज आर द ऑब्जर्व्ड रीडिंग्स। अब नाउ लेट अस ट्राई टू सी एक्चुअल रीडिंग्स या एग्जैक्ट रीडिंग्स या करेक्ट रीडिंग्स। सो व्हाट विल बी द करेक्ट रीडिंग्स? सो एट ए करेक्ट रीडिंग विल ऑल्सो बी एच ए ओनली, ठीक है। ए पर तो एच ए ही करेक्ट रीडिंग होगी, लेकिन बी पर जो करेक्ट रीडिंग होनी चाहिए ये इतनी होनी चाहिए, दिस शुड बी द करेक्ट रीडिंग, ओके। तो ये करेक्ट रीडिंग कैसे आएगी? एच बी ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से हम एरर को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो एट बी द ऑब्जर्व्ड रीडिंग विल बी एच बी माइनस ई, सो दिस विल बी द करेक्ट रीडिंग। नाउ डिफरेंस ऑफ रीडिंग्स, हम ये कह सकते हैं कि जो h होगा डिफरेंस ऑफ रीडिंग्स एट पॉइंट्स ए, ठीक है, करेक्ट डिफरेंस ऑफ रीडिंग्स दैट विल बी इक्वल टू एच ए माइनस एच बी माइनस ई। दिस विल बी द करेक्ट डिफरेंस ऑफ रिड्यूस लेवल एट ए एंड रिड्यूस लेवल एट बी। तो ये पहला स्टेप हुआ जब एक बार हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को ए के पास रखा था। अब सेकेंड टाइम फिर से हम इस इंस्ट्रूमेंट को बी के पास रखेंगे और फिर से ये रीडिंग्स को लेने की कोशिश करेंगे और फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर वी विल वर्क आउट एंड सी हाउ वी कैन गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच, ओके। ई को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है ये हम देखेंगे, ओके। तो लेट मी ड्रॉ द सेकेंड स्टेप इन ऑन अ सेपरेट पेज। अगले पेज पे मैं ड्रॉ करता हूं। सो अगेन दिस इज द अर्थ,
जो भी हमारा सरफेस है जहाँ पर हम लेवलिंग कर रहे हैं, दिस इज पॉइंट ए, जिसका रिड्यूस लेवल हमें पता है, यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ है ए के ऊपर, और ये रहा पॉइंट बी। ओके, अर्थ के सरफेस से परपेंडिकुलर ही होगा लेवलिंग स्टाफ, यहाँ पर भी अर्थ के सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेटेड बना है, अर्थ इतनी छोटी नहीं होगी, बट आई हैव ड्रॉन दिस एग्जेजरेटेड सो दैट विल एबल टू अंडरस्टैंड, विल एबल टू रिकॉग्नाइज कि कितना डिफरेंस आ सकता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने स्टेशन बी के पास में इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया और बी के ऊपर जब रीडिंग ऑब्जर्व की, तो यहाँ पर अब सेकेंड टाइम में जो रीडिंग आ रही है, लेट मी कॉल दिस रीडिंग एज एच बी डैश, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन को रखने से वो पुरानी सेम रीडिंग नहीं आएगी, वो एच बी डैश आएगी। ओके, और जो रीडिंग मुझे ए पर मिलेगी, लेट अस से वो यहाँ पर मिल रही है। ओके, रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ये ऐसा हो गया, और एग्जैक्ट रीडिंग, जो एक्यूरेट रीडिंग मुझे मिलनी चाहिए थी, वो कुछ यहाँ पर अर्थ के लेवल सरफेस के पैरेलल मुझे मिलनी चाहिए थी। तो ये होती मेरी एग्जैक्ट रीडिंग, बट आई एम गेटिंग दिस मच रीडिंग। ठीक है, सो दिस इज एच ए। सो मुझे एच ए यहाँ पर एच ए डैश, सॉरी, है ना, अब यहाँ पर हमने एच बी डैश और एच ए डैश लिया है, एंड व्हाट एरर आई एम गेटिंग इज ई। नाउ अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो ई यहाँ पर है, वो ई जो पहले वाले केस में था, इस वाले केस में जो एरर ई था, ये ई, और जब हमने स्टेशन को बी के पास प्लेस किया, इंस्ट्रूमेंट को बी के पास प्लेस किया, तब जो एरर ई यहाँ पर आ रहा है, क्या ये दोनों एरर सेम है या नहीं है? ओके, तो let us try to discuss that, will this error be same in both the cases or not? तो जब हमें ये पता है कि error due to what? Error due to curvature of earth, error due to refraction, and error due to line of collimation not being horizontal will depend on the distance. जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ये एरर उतना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो जब हमने ए के पास रखा था और यहाँ पर देखा था, तो हमारा एक्चुअली में डिस्टेंस कितना था? लगभग उतना ही था जितना डिस्टेंस अभी है इसका यहाँ से, और पिछले केस में जो इंस्ट्रूमेंट का डिस्टेंस यहाँ से था, दोनों सेम ही तो है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, है ना। मान लो ये यहाँ से 2 मीटर है और वहां से ये 1.5 मीटर है, तो आधे मीटर में इतना अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं आ जाएगा एरर के अंदर। इफ दिस इज मे बी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अपार्ट, तो ये 0.5 मीटर अगर एक दूसरे से थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट का जब ए के पास रखा था तो बी पे लेवलिंग स्टाफ से जो डिस्टेंस है, और जब हमने इंस्ट्रूमेंट को बी पे रखा तो ए पे लेवलिंग स्टाफ से जो डिस्टेंस था यहाँ पर, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो यहाँ पर एरर भी सेम होगा। ओके, सो वी आर गेटिंग सेम एरर सेकेंड टाइम। नाउ वी नो द करेक्ट रीडिंग एट बी। यहां पर तो हमें करेक्ट रीडिंग मिल रही होगी, यहां पर हमें एररनियस रीडिंग मिल रही है। ओके, तो अब फिर से ऑब्जर्व्ड रीडिंग और करेक्ट रीडिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड रीडिंग्स। ऑब्जर्व्ड रीडिंग्स, ओके, तो अगर मैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग ए पर और बी पर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, सेकंड केस में जब मैंने इंस्ट्रूमेंट को बी के पास रखा हुआ है, तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग मेरे पास आ रही है at A I am getting H A dash, that is obviously wrong one, and at B I am getting H B dash, that is the correct reading. Okay, now what are the correct readings at both the points? So correct readings find out करने की कोशिश करते हैं। ओके, करेक्ट रीडिंग एट ए क्या होगी? आप लोग फिगर को देख के बता सकते हो। एच ए डैश माइनस ई, दिस इज द करेक्ट रीडिंग। इतनी करेक्ट रीडिंग होगी और इतनी एरर की वैल्यू थी यहाँ से यहाँ तक। सो इट विल बी एच ए डैश माइनस ई, और एट बी तो जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है वही करेक्ट रीडिंग है। यहाँ पर करेक्ट रीडिंग हमें मिल गई एच बी डैश। सो नाउ अगेन वी हैव फाउंड आउट द करेक्ट रीडिंग्स। तो क्या हम करेक्ट डिफरेंस इन एलिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? सो करेक्ट डिफरेंस इन एलिवेशन, करेक्ट डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो पूरा नहीं लिख रहा मैं, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इट इज अंडरस्टूड। तो एच विल बी इक्वल टू
एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश, एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश। सो दिस इज द करेक्ट डिफरेंस ऑफ लेवल। ओके, तो हमें दो बार करेक्ट डिफरेंस ऑफ लेवल मिल गया। एक बार हमें मिला था पिछले केस में h इक्वल्स टू एच ए माइनस एच बी माइनस ई। ओके, और इस बार हमें मिला है एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश। अब यहां से जो एरर की वैल्यू है, जो कि इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, इस एरर की वैल्यू को मुझे एलिमिनेट करना है। मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू, यू अंडरस्टूड। इन दोनों को ऐड करके ये माइनस ई है यहाँ पर और वहाँ पर प्लस ई हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगी वो वैल्यू और हमें करेक्ट डिफरेंस ऑफ एलिवेशन यहाँ से मिल जाएगा। सो अगले पेज पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एलिवेशन। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, आई एम गेटिंग h इज इक्वल टू, देखो इस रिजल्ट को ना दो तरीके से लिख सकते हैं हम। पहला तो ये एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश होल अपॉन 2। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, और दूसरा तरीका एच ए प्लस एच ए डैश माइनस ऑफ एच बी प्लस एच बी डैश होल अपॉन 2। तो सेम रिजल्ट को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, बस प्लस और माइनस को इंटरचेंज करके, इस तरह से इन टर्म्स को इंटरचेंज करके लिख दिया। ओके, तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को। और अब आगे चल के देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या है कि हमने एक बार ये सारी की सारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग्स हैं, दीज आर ऑल दी ऑब्जर्व्ड रीडिंग। जो भी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आपने ली और उनसे ही ये फॉर्मूला बना के हमने ट्रू डिफरेंस इन लेवल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इन ऑब्जर्व्ड रीडिंग को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वर्ड्स की लैंग्वेज में, थोड़ा सा ये और समझते हैं। देखो जब एच ए माइनस एच बी किया था, यानी आपने इंस्ट्रूमेंट को ए के पास रखा और जो डिफरेंस इन लेवल आया, फिर एच ए डैश माइनस एच बी डैश, मतलब आपने जब बी के पास इंस्ट्रूमेंट को रखा तब जो डिफरेंस इन लेवल आया, तो ये दोनों जो डिफरेंस इन लेवल्स थे दोनों केस में, इन दोनों का एवरेज ले लिया। तो ये वाले से आपको ये समझ में आ रहा है, एच ए माइनस एच बी, व्हाट इज दैट, एच ए माइनस एच बी इज आपने इंस्ट्रूमेंट को ए के पास रखा और ए पे और बी पे जो भी लेवल्स आ रहे थे उनके डिफरेंस को लिया। और ये वाली जो रीडिंग्स है एच ए डैश माइनस एच बी डैश, ये कहां पर है, जब आपने इंस्ट्रूमेंट को बी के पास रखा और ए और बी पर जो लेवल्स आ रहे थे उनका डिफरेंस लिया और इन दोनों डिफरेंस का एवरेज ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों डिफरेंस का एवरेज ले लिया, तो दिस इज द करेक्ट। ठीक है, तो आपको बस सिंपली क्या करना है, ए के पास रखना है, दोनों पे रीडिंग्स लेनी है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बी के पास रखना है, दोनों पे रीडिंग्स लेनी है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और ये जो दोनों डिफरेंस आए थे एक बार ए के पास रख के एक बार बी के पास रख के इन दोनों का एवरेज ले लेना है। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरे तरीके से जब हमने इसको लिखा तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, आपने एक बार ए के पास रखा, ए वाले स्टाफ पे रीडिंग ली, आपने एक बार बी के पास रखा, ए वाले स्टाफ पे रीडिंग ली, एक बार ए के पास रखा, ए वाले स्टाफ पे रीडिंग ली, एक बार बी के पास रखा तब ए वाले स्टाफ पे रीडिंग ली, दोनों का एवरेज। फिर जब आपने एक बार ए के पास रखा था तब बी वाले स्टाफ पे रीडिंग ली, और जब आपने बी के पास रखा तब बी वाले लेवलिंग स्टाफ पे रीडिंग ली, इसका एवरेज। तो इन दोनों का डिफरेंस जो कर दिया आपने, उस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल लेवलिंग से हम एग्जैक्ट रीडिंग दोनों स्टेशंस पे कैसे निकाल सकते हैं, इवन इफ दीज टू स्टेशंस आर वेरी फार अवे, और हमारे पास कर्वेचर की वजह से एरर आ रहा है, हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से एरर आ रहा है, हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, मतलब इंस्ट्रूमेंट में भी गड़बड़ है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, बबल ट्यूब को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं उसके बाद भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल नहीं रहती। ये तीन एरर होने के बाद भी हम बिना किसी करेक्शन को अप्लाई किए सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रेसिप्रोकल लेवलिंग से दोनों एरर्स को रिड्यूस हटा सकते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल लेवलिंग एक बार और यूजफुल होती है, सपोज आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि बीच में कुछ वाटर बॉडी है या कुछ डिप्रेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से आप बीच में इंस्ट्रूमेंट को प्लेस नहीं कर पा रहे हो। देखो अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को बीच बीच में कई बार प्लेस करते हुए जाओगे तो आपका ये
कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से एरर वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये उस वक्त भी यूजफुल रहती है जब आप बीच में स्टेशंस को या इंस्ट्रूमेंट को प्लेस नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक पहाड़ की क्लिफ यहां पर है, एक पहाड़ की क्लिफ यहां पर है, ओके। तो आप लेवलिंग करते हुए आए, इस पॉइंट का एलिवेशन आपको पता चल गया या आरएल आपको पता चल गया, यहां पर आप इंस्ट्रूमेंट रख सकते हो, यहां पर आप इंस्ट्रूमेंट रख सकते हो और लेवलिंग स्टाफ रख सकते हो, बीच में कहीं नहीं रख सकते। फिर जैसे भी करके आप यहां पर पहुंचोगे और ये वाला पॉइंट बी है, यहां पर आप लेवलिंग स्टाफ रख सकते हो और इंस्ट्रूमेंट रख सकते हो। तो यहां से ऑब्जर्वेशंस ले सकते हो, लेकिन बीच में नहीं ले सकते। तो ये अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो अगेन दीज 3 एरर्स विल कम, सो यू हैव टू अडॉप्ट रेसिप्रोकल लेवलिंग हियर। और कोई इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पर बीच में कोई वाटर बॉडी आ जाती है और आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को या लेवलिंग स्टाफ को बीच में नहीं रख सकते हो, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस नहीं ले सकते हो, तब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप रेसिप्रोकल लेवलिंग इज क्लियर। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता, हम क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ओके। सो जस्ट मिनट, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस वॉज आस्क्ड इन ESE 2012। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लगातार कई बार ये इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ओके। तो इसमें से एक जस्ट सैंपल क्वेश्चन मैंने ले लिया है और इसको सॉल्व करके देखते हैं। जिस प्रोसीजर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी प्रोसीजर से आप बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप देख लेना, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ओके। सो लेट अस सॉल्व इट नाउ। इंस्ट्रूमेंट नियर पी, अच्छा हमने स्टेशंस के नाम लिए थे ए एंड बी, यहां पर पी एंड क्यू नाम ले रखे हैं, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट नियर पी, जब पी के पास आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है और रीडिंग भी पी के ऊपर ली है, तो ये वाली रीडिंग को आप एच पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब इंस्ट्रूमेंट को आपने पी के पास रखा है और स्टाफ रीडिंग आपने क्यू पे ली है, क्यू के ऊपर लेवलिंग स्टाफ रखा था, तो इसको आप एच क्यू से रिप्रेजेंट करोगे। जब इंस्ट्रूमेंट को आपने क्यू पे रखा, मतलब दूसरी वाली साइड पे वापस क्यू के पास रखा, तब आप जो स्टाफ रीडिंग एट पी लोगे, तो ये रीडिंग किस पे है, पी के ऊपर है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एच पी डैश, ओके। और जब आपने इंस्ट्रूमेंट को क्यू पे रखा और आप स्टाफ रीडिंग भी क्यू पे ले रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज एच क्यू डैश। तो एक चीज तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर दिस इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये वाली एरर वाली है, ये वाली एरर वाली है, ठीक है। पर इससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था, हम फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू, आप दोनों जो मेथड्स बताए थे, दोनों फॉर्मूले बताए थे, किसी से भी कर सकते हो। मैं कर लेता हूं एच पी माइनस एच क्यू प्लस एच पी डैश माइनस एच क्यू डैश होल अपॉन 2। यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, ओके। तो इनकी वैल्यूज देखते हैं। एच पी की वैल्यू है 1.824, सो 1.824 माइनस एच क्यू इज 2.748 प्लस एच पी डैश 0.928 माइनस 1.606 divided by 2. So now let me calculate these values. Just a minute. 1.824 minus 2.748 plus 0.928 minus 1.606 whole upon 2, that will be equal to minus 0.801 meters. Okay, so RL of point Q will be equal to RL of point P plus H, and H is negative, so RL of point P क्या था, 140.815, so this is 140.815 minus 0.801, so let me calculate it. This will come out to be 140.014 meter. So this is RL of
क्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप एक बार पूरा प्रोसीजर समझ गए और आपको फॉर्मूले याद हो गए तो इसमें फिर कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ओके, सो लेट अस चेक विच इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 140.014, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। रेसिप्रोकल लेवलिंग में अब मेरे ख्याल से आपको कभी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं वाली, बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करके मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, होप टू सी यू एट अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, यू कैन यूज माई कोड AS राठौर, और फिर मिलते हैं हम लाइव क्लासेस में, इसी तरह से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। लेट्स क्रैक इट।